हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और उसका कंपोजिशन क्या होता है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। जो आपका न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए और आरएनए, उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। मतलब आपका डीएनए और आरएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होगा। और एक न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें प्रेजेंट होती हैं: फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस। जब नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर के बीच में जो आप ये बॉन्ड देख रहे हैं, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो जब ये दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और जो बॉन्ड बन जाता है, तो हम बोलेंगे उस स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसाइड। और उस न्यूक्लियोसाइड में जब आपका फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है, तो उस स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। मतलब न्यूक्लियोटाइड में अगर आप पूरे स्ट्रक्चर को देखें तो फॉस्फेट ग्रुप होगा, पेंटोज शुगर होगा और नाइट्रोजनस बेस होगा। अब पढ़ेंगे नाइट्रोजनस बेस के बारे में। नाइट्रोजनस बेस दो तरीके का होता है, प्यूरिन और प्रिमिडिन। प्यूरिन डबल रिंग स्ट्रक्चर होगा और हेट्रोसाइक्लिक होगा, और प्रिमिडिन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होगा और ये भी हेट्रोसाइक्लिक होगा। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब होता है कि आपका जो यहाँ पर दो एटम है ना, देखिए कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, एक रिंग में आपके दो एटम प्रेजेंट है, इसलिए हेट्रो, और साइक्लिक फॉर्म में है तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। प्यूरिन जो होता है आपका एडेनिन और गोनिन। आपके प्यूरिन में, प्यूरिन का जो एग्जाम्पल है वो एडेनिन बेस होता है और गोनिन बेस होता है। ओके। और जो बॉन्ड होता है, अगर हम प्यूरिन की बात करें, प्यूरिन का जो नाइट्रोजन 9 होगा, इसमें और कार्बन फर्स्ट ऑफ द शुगर के बीच में बॉन्ड बनता है, जो कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। और प्रिमिडिन में क्या होता है, नाइट्रोजन फर्स्ट और कार्बन फर्स्ट ऑफ द शुगर के बीच में बॉन्ड देखने को मिलता है। मतलब ये जो आपका बॉन्ड है, अगर ये प्यूरिन है तो प्यूरिन में क्या होगा, यहाँ पर 9th पोजीशन होगी, और प्रिमिडिन पे ये जो नाइट्रोजन होता है, ये फर्स्ट पोजीशन वाला नाइट्रोजन होता है। अब आते हैं पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर आपका दो तरीके का होगा, एक राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। सेकंड कार्बन पर अगर OH ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे राइबोज बोलते हैं, और अगर सेकंड कार्बन पर आपका सिर्फ H ग्रुप प्रेजेंट है तो डीऑक्सीराइबोज बोलते हैं। आपका पेंटोज शुगर 5 कार्बन का मोनोसेक्राइड होता है। ओके। और ये बहुत ही जरूरी होगा न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर के लिए। और पेंटोज शुगर हमें, राइबोज जो शुगर होता है वो कहाँ से आपको मिलता है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। अब फॉस्फेट ग्रुप, थर्ड जो कंपोनेंट है इसका क्या है, वो फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है, बैकबोन ऑफ द डीएनए एंड आरएनए। जो आपका डीएनए है या आरएनए, उसकी जो बैकबोन होती है फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बनी होती है। और इसी फॉस्फेट ग्रुप की वजह से आपका डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, हाईली एसिडिक होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, और अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज वाली प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करेगा। ओके। अब हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। अगर यहाँ पर राइबोस शुगर है और आपका ये जो बेस प्रेजेंट है इसका नाम है एडेनिन, और यहाँ पर आपका एक फॉस्फेट ग्रुप लगा है, तो इस पूरे कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट। और यहाँ पर आपका एडेनिन है, इसलिए एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट बोलते हैं। यहाँ पर आपका तीन फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। जो पहला वाला फॉस्फेट ग्रुप जो कार्बन 5 से अटैच होता है उसे अल्फा बोलते हैं, सेकंड वाले को बीटा और थर्ड वाले को गामा। तो तीन अगर प्रेजेंट है तो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, और ये इस वाले स्ट्रक्चर को हम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। अगर मोनोफॉस्फेट हो, डाइफॉस्फेट हो या ट्राइफॉस्फेट हो, तीनों को ही हम न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। डिपेंड करता है कि फॉस्फेट ग्रुप कितने हैं, उस बेसिस पे मोनो, डाई और ट्राई होते हैं। अब फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड कहाँ पर देखने को मिलेगा, आपने देख लिया कि जो कार्बन फर्स्ट होता है और नाइट्रोजन के बीच में आपको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखने को मिल रहा है, तो फिफ्थ कार्बन और आपका जो फॉस्फेट ग्रुप है उसके बीच में आपको फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड देखने को मिलेगा। और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कब होगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तब होता है जब आपके दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में बॉन्डिंग हो। ईस्टर और डाइस्टर में कंफ्यूज मत होइएगा। ईस्टर तब होगा जब आप एक न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं और एक न्यूक्लियोटाइड के फिफ्थ वाले कार्बन और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में बॉन्डिंग है, तो फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड हुआ। लेकिन अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये एक आपका न्यूक्लियोटाइड होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए नाइट्रोजनस बेस है, ये आपका शुगर हुआ, ये फॉस्फेट ग्रुप हुआ, ये एक न्यूक्लियोटाइड हुआ। ऐसे ही सेम यहाँ पर एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड हुआ। तो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में अगर बॉन्डिंग देखने को मिल रही है तो ये वाला जो बॉन्ड होगा इसको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलेंगे। और ये कौन से कार्बन के बीच में है, ये देखिए आपका थर्ड कार्बन है और ये आपका फिफ्थ कार्बन है, तो बोलेंगे 3' OH ऑफ वन सुगर और 5' OH ऑफ द नेक्स्ट सुगर। ठीक है, ये 5' है ना, इसके बीच में आपको बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। ओके। अब आते हैं नेक्स्ट।
आते हैं सिन और एंटी कन्फर्मेशन। अभी तक तो आपको समझ आ गया होगा ना कि 3 चीज़ें आपको प्रेज़ेंट है, फॉस्फोडाइस्टर कहाँ प्रेज़ेंट है, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड कहाँ प्रेज़ेंट है, ग्लाइकोसिडिक कहाँ प्रेज़ेंट है। अब एक कन्फर्मेशन हम पढ़ लेते हैं, सिन और एंटी कन्फर्मेशन। ये कन्फर्मेशन दिया किस बेसिस पे गया है? दिया गया है ओरिएंटेशन ऑफ द नाइट्रोजनस बेस और जो आपका शुगर है उसके बीच में। जो आपका डीऑक्सीराइबोस शुगर है और जो आपका नाइट्रोजनस बेस है उसके बीच में ओरिएंटेशन कैसा है, उस बेसिस पे आपका सिन और एंटी कन्फर्मेशन होता है। सिन हम कब बोलेंगे? सिन तब बोलेंगे जब आपका ये शुगर और नाइट्रोजनस बेस बहुत ही पास-पास हों, ठीक है? तो पास-पास हैं तो आपका सिन कन्फर्मेशन होता है और ये थोड़ा-सा दूर है, तो आपका एंटी कन्फर्मेशन है। अगर ये पास-पास हैं तो यहाँ पर एटम्स के बीच में आपको स्टेरिक हिंड्रेंस देखने को मिलेगा और यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस होगा लेकिन बहुत कम होगा। तो ऑब्वियस सी बात है जहाँ पर हिंड्रेंस ज़्यादा होगा वो लेस स्टेबल होगा और जहाँ पर हिंड्रेंस कम होगा वो मोर स्टेबल होगा। तो एंटी वाला आपका मोर स्टेबल होता है। एंटी कन्फर्मेशन मोस्ट कॉमन होता है, आपके बी डीएनए में एंटी कन्फर्मेशन देखने को मिलेगा। ये मोर स्टेबल होता है और मोस्ट कॉमन फॉर्म होता है डीएनए का। और सिन वाला कहाँ होता है? सिन वाला आपके जेड डीएनए में पाया जाता है लेकिन सिर्फ प्यूरिन बेस में। pyrimidine आपका एंटी कन्फर्मेशन शो करता है, प्यूरिन आपका सिन कन्फर्मेशन शो करेगा। ओके, तो आपने एंटी और सिन कन्फर्मेशन पढ़ लिया। आज के लिए बस इतना ही और आप सभी को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू सो मच।